नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गोपा अष्टमी व्रत कथा लेकर आई हूँ। गोपा अष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन गाय को नहलाने के बाद, स्नान कराने के बाद गाय की पूजा की जाती है और गाय की चरणों का धूल अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सौभाग्यवती का वरदान देते हैं। गोपा अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब भगवान 6 वर्ष के थे, तब वो अपने माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, मैं भी गायों को माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े को चराने नहीं जाऊँगा, अब मैं गौ के साथ जाऊँगा। इस पर यह बात यशोदा माँ ने नंद बाबा पर टाल दी। उन्होंने कहा, एक बार अपने बाबा से पूछ लो। तब भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा नंद बाबा से कहने लगे, बाबा, मैं अब बछड़े नहीं चराऊँगा, अब मैं गाय को चराने जाऊँगा। इस पर नंद बाबा ने कृष्ण को बहुत समझाया, लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक भी नहीं चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, ठीक है, पहले तुम पंडित जी को बुला के ले आओ, उनसे गो आचरण की शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए। तब नंद बाबा दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए और जाके कहने लगे, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने बुलवाया है गो आचरण की शुभ मुहूर्त देखने के लिए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, आप पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, तब मैं आपको बहुत सारा माखन और मिश्री दूंगा। पंडित जी मुस्कुराए और नंद बाबा के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने पंचांग देखी और गणना किया। गणना बार बार करने लगे। तब नंद बाबा ने कहा, पंडित जी, आप बार बार क्या गणना कर रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं नंद जी, आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को गो आचरण की स्वीकृति दे दी। जिस समय जो भी कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाते हैं। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गो आचरण का कार्य शुरू किया और वह तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। तो ये थी गोपा अष्टमी की व्रत कथा।